दोस्तों, फिरौन का जिक्र कुरान पाक में बनी इसराइल के वाक़यात में मिलता है। फिरौन ने अपने ज़माने में गरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी थी। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ लाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन वो तो अपने गरूर और घमंड में चूर था, इसलिए उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि फिर अल्लाह ताला ने फिरौन को रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर रख दिया। फिरौन की लाश आज भी हजारों सालों के बाद में वैसे ही मौजूद है जैसे वो पहले थी, और कुरान के फरमान के मुताबिक कयामत तक वो ऐसे ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको फिरौन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि फिरौन कौन था, वो कैसे बादशाह बना, किस तरह से उसने खुदाई का दावा किया और फिर किस तरह से वो मरा, और उसकी लाश को दरिया और ज़मीन ने क्यों नहीं लिया। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हर साल फिरौन की लाश पर चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस्तग़फ़ार लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फिरौन मिस्र के एक बादशाह का नाम था। हम आपको बता दें कि मिस्र में पहले जो भी कोई बादशाह होता था उन सबको फिरौन ही कहा जाता था, मगर हम जिस फिरौन की बात करने वाले हैं यह मिस्र का आखिरी बादशाह था। यह बहुत ही अजीबोगरीब आदमी था। हम आपको यह भी बता दें कि फिरौन बादशाह बनने से पहले बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान था। इसका जिस्म बहुत लंबा और चौड़ा था, यानी कि यह बहुत ही लंबे कदकाठी वाला इंसान था। इस वजह से इसकी खुराक भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि यह खाता पीता भी बहुत ज़्यादा था। यह मेहनत मजदूरी करके जितना कमाता था उससे इसका पेट नहीं भरता था, यानी कि यह अक्सर भूखा ही रहता था। इसलिए एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना कोई इस तरह का काम किया जाए जिसमें आमदनी भी ज़्यादा हो और मेहनत कम हो। फिर इसने सोचा कि क्यों ना वो कब्रिस्तान के आगे बैठ जाए, यानी कि जिस जगह पर मुर्दों को दफनाया जाता है उस कब्रिस्तान के आगे वो बैठ जाए और लोगों से टैक्स वसूल करने लग जाए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर इसने कब्रिस्तान के आगे बैठना शुरू कर दिया, यानी कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक कुर्सी डालकर बैठ गया और लोगों से कहने लगा कि उसको बादशाह ने यहाँ पर बिठाया है। हालांकि इसको यहाँ पर बैठने के लिए बादशाह ने नहीं कहा था। फिर जो भी कोई अपने मुर्दों को लेकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए आता तो फिरौन उनसे कहता कि इतने पैसे दे दो और अपने इस मुर्दे को यहाँ पर दफन कर दो, ये बादशाह का हुक्म है। फिर वो लोग बादशाह का हुक्म समझकर पैसे देने लगे और अपने मुर्दे दफन करने लगे। इस तरह से अब फिरौन को अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब इसका पेट भी अच्छी तरह से भरने लगा और बहुत सारे पैसे भी बचने लगे। फिर यह बात फैलते फैलते बादशाह तक पहुँच गई। जैसे ही बादशाह ने यह सुना कि एक शख्स कब्रिस्तान के आगे बैठा है और वो मुर्दों से टैक्स वसूल कर रहा है, तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। फिर उसको पकड़ कर लाने का हुक्म दिया गया। उसके बाद फिरौन को पकड़ा गया और बादशाह के सामने उसको हाजिर कर दिया गया। बादशाह ने जैसे ही उसको अपने सामने देखा तो कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? तुमने मुर्दों पर भी टैक्स लगा दिया है। तुमने यह काम करना कैसे शुरू किया? तो इस पर फिरौन कहने लगा कि मेरा जिस्म बहुत बड़ा है, मैं जितना कमाता था उससे मेरा पेट नहीं भरता था, इसलिए मैंने अच्छी कमाई के लिए यह काम करना शुरू किया है। इससे मेरा पेट भी भरने लगा है और बहुत सारे पैसे भी बचने लगे हैं। बादशाह ने यह सुनकर सोचा कि इस आदमी ने काम तो बहुत गलत किया है, मगर इस आदमी के पास में दिमाग बहुत है। इसको पता है कि पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, इसलिए अब हम इसे मारेंगे नहीं, बल्कि मेरे बाद में इसे ही बादशाह बना दिया जाएगा। फिर कुछ दिन गुजरे कि फिरौन को मिस्र का बादशाह बना दिया गया, यानी कि उसको तख्त पर बिठा दिया गया। मगर जैसे ही फिरौन तख्त पर बैठा तो इसने खुदाई का दावा कर दिया, अपने आप को खुदा कहने लगा और लोगों से अपने सामने सजदा करवाने लगा। अब इसको जो कोई खुदा नहीं कहता, जो कोई इसके सामने सजदा नहीं करता, तो यह उसका सर कलम कर देता था, यानी कि उसको मार देता था। इस तरह से फिरौन ने लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम करने शुरू कर दिए थे। मगर याद रखें, हर जालिम के लिए एक मूसा होता है। हर जुल्म करने वाले पर फिर अल्लाह की लाठी बरसती है। इसीलिए फिर अल्लाह ने फरमाया, ए फिरौन, तू मेरे बंदों पर चाहे जितने जुल्म कर ले, मगर मेरी लाठी एक दिन तुझ पर जरूर पड़ेगी और तुझको सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। हम तुझे दरियाई नील में गर्क कर देंगे और गर्क करने के बाद में तेरे बदन को हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखेंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए तू एक इबरत का निशान बनकर रह जाए। उसके बाद जब फिरौन ने लोगों पर जुल्म सितम हद से ज्यादा करने शुरू कर दिए तो फिर उसको दरियाई नील में गर्क कर दिया गया। गर्क करने के बाद में अल्लाह के हुक्म से दरियाई नील ने फिरौन की लाश को किनारे पर फेंक दिया।
फिर हजारों सालों के बाद में जब उसकी लाश समुद्र के किनारे पर सही सलामत मिली तो फिर उसे काहिरा ले जाया गया और उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी उसको बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक उसकी लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनी रहेगी। दोस्तों, फिरौन के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को ऐसे ही महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान हो और लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर सकें। यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में तरोताज़ा पड़ी हुई है। कहा जाता है कि फिरौन का सर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन के नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया है और फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे पर फेंक दिया है ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। तब से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उसकी लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताज़ा है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ, मगर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी रखे हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च को फिरौन की लाश पर छोड़ी जाती हैं ताकि वो उसके जिस्म का बढ़ा हुआ गोश्त खा लें और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। फिर फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। फिर वो 1 साल तक वैसे ही शीशे में रहती है और फिर जब अगली साल 15 मार्च आती है तो फिर से उसको बाहर निकाला जाता है और फिर से उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका पीछा किया, तो हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो गर्क होकर रह गई। यहाँ तक कि जब वो गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर ईमान लाया कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, जिस पर बनी इसराइल के लोग ईमान लाए हैं, और अब मैं मुसलमान हूँ। तब उससे कहा गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमान था और तू फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग क़यामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिर फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही ज़मीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल बाद आज भी उसकी लाश महफूज है और क़यामत तक वो ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इबरत हासिल करते रहेंगी। लिहाजा हमें भी गरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब फिरौनी सिफातें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी गरूर और घमंड से बचाए और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।